अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात चहारुम माहौल का मुताला हिस्सा 1 में सबक नंबर 23 में देखेंगे बच्चों कि उसमें कौन सी मश्क है और क्या सवालात के जवाब थे। जमात चहारुम मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा नंबर 1 23 है कुदरती आफ़ात मश्की सवाल और जवाब। अब देखते हैं बच्चों, पहला सवाल है, इसमें आइए दिमाग पर ज़ोर दें। अब 2 कॉलम बने हुए बच्चों, एक है कुदरती आफ़ात और दूसरे में लिखा हुआ है इंसान की लाई हुई आफ़ात। तो हमको ये लिखना है कि कौन सी आफ़ात है, कुदरती आफ़ात कौन कौन सी होती है और इंसान की लाई हुई आफ़ात। तो इसमें पहले लिखेंगे हम तूफ़ान यानी गर्दबार। ये जो है कुदरती तौर पे आता है, ये इंसान का लाया हुआ नहीं है। फिर नंबर 2 है बिजली गिरने से हलाक होना, तो ये भी कुदरती तौर पर होता है, इंसान का लाया हुआ नहीं है। सहन में लगा हुआ सूखा दरख्त गिरकर उसके नीचे खेलते बच्चों का ज़ख्मी होना, ये भी कुदरती आफ़ात में ही आएगा। तेज़ बर्फ़बारी होकर रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुतासिर होना, ये भी कुदरती आफ़ात में आएगा बच्चों। ये अल्लाह ताला की तरफ से होने वाली चीज़ें हैं, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता। अब है ना, इंसान की लाई हुई आफ़ात में हम क्या क्या लिख सकते हैं। पुराने घरों का गिरना है ना, ये इंसान की लाई, अगर पुराना घर है तो उसको जल्द से जल्द तोड़कर नया बनाना चाहिए या उसको तोड़ देना चाहिए, उसकी रिपेयरिंग करना चाहिए, जो भी है कर सकते हैं। 2 रेलगाड़ियों का टक्कर होना, तो ये भी इंसान के हाथ में है। 2 रेलगाड़ी, उनको संभल के चलाना चाहिए या फिर टाइम का ख्याल रखना चाहिए। रसोई गैस सिलेंडर के फटने से आग लगना, ये भी इंसान की लापरवाही से होता है। हवाई जहाज़ उड़ते वक्त उसमें खामी पैदा होकर हादसा होना, तो ये भी इंसान का ही इसमें हाथ है। अगर हवाई जहाज़ चला रहे तो उससे पहले उसको अच्छी तरह से जांच लेंगे, उसको उड़ाने से पहले, जब उसको परवाज़ से पहले देखना चाहिए कि उसमें कुछ ख़राबी तो नहीं है। तो ये सब इंसान की लाई हुई आफ़ात में शामिल है। तो बच्चों, इस तरह ये आपको पूरा करना है, और ये टेबल पूरा करेंगे, जदुल पूरा करेंगे। उसके बाद है सवाल है नंबर 2, बर्फ़बारी और ओले गिरने में क्या फ़र्क है। एक बर्फ़बारी होती है और ओले गिरते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है। तो बच्चों, बर्फ़बारी जो है वो बर्फ़बारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है ना। ओले जो है वो फसलों, खेतों और बागात के फलों को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। बर्फ़बारी सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ओलों से बहुत नुकसान होता है। बर्फ़बारी में इंसान और जानवर ज़ख्मी नहीं होते, क्योंकि वो हल्की फुल्की फुहार जैसी होती है। जैसे रुई या कपास होती है ना, और रुई कैसे गिर रही है, रुई के गाले कैसे गिरते हैं कपास, वैसे ही बर्फ़बारी होती है हल्की फुल्की। आप लोगों ने है ना पिक्चर वगैरह में टीवी में देखा होगा। मगर ओले की वजह से इंसान और जानवर ज़ख्मी होते हैं, क्योंकि ओले बच्चों हमने पढ़ा था सबक में भी कि ओले जो है वो पत्थर की तरह से होते हैं, छोटे छोटे पत्थर कंकड़ की तरह, है ना। तो वो गिरने से कोई ज़ख्मी हो सकता है, लेकिन बर्फ़बारी जो होती है वो एकदम हल्की फुल्की होती है, एकदम बर्फ़ से हल्का फुल्का फुहार जैसी बर्फ़ की गिरती है, जैसे रुई के गाले गिरते हैं, कपास के गाले गिरते हैं, उस तरह से। तो ये दोनों में फ़र्क है, बर्फ़बारी में और ओले गिरने में दोनों फ़र्क है। तीसरा है बर्फ़ानी इलाकों में जिस्म पर बाल वाले जानवर रहते हैं, उनके जिस्म पर घने बाल होते हैं या कम घने, इसकी क्या वजह है ना। बर्फ़ानी इलाकों में जो जानवर हैं उनके जिस्म के बाल घने या कम घने होने की क्या वजह है। बर्फ़ानी इलाकों में जिस्म पर बाल वाले जानवर रहते, सब जानवर के जिस्म पर बाल ज़्यादातर होते ही है। उनके जिस्म पर घने बाल होते हैं, है ना, ज़्यादातर घने बाल होते हैं। ये घने बाल उनके जिस्म की सर्दी से हिफाजत करते हैं। हाँ, ये घने बाल क्या करते हैं, सर्दी से उनकी जिस्म की हिफाजत करते हैं। जिस्म की सर्दी से हिफाजत के लिए घने बाल उनके जिस्म पर कुदरती तौर पर होते हैं, बर्फ़ानी इलाकों वाले इलाके में। अब है झैल के सवालों के जवाब लिखिए। हमारे मुल्क की बारिश को मौसमी बारिश क्यों कहते हैं। तो बच्चों, हमारे मुल्क में मखसूस महीनों में ही बारिश होती है ना। मखसूस महीने होते हैं ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। बारिश के ख़ास महीने हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये 4 महीनों में, मखसूस महीनों में बारिश होती है। अक्सर देखो अभी बारिश हो रही है, क्या नहीं हो रही, अभी मार्च का महीना है लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। तो हमारे मखसूस महीनों में बारिश होती है, इसलिए, है ना, इसलिए
उससे मौसमी बारिश कहते हैं। हमारे यहाँ की बारिश को मौसमी बारिश कहते हैं, यानी मखसूस महीनों में होती है, मखसूस उसका वक्त मखसूस होता है। अभी देखो अभी हो रही है कि नहीं हो रही है, फरवरी में नहीं हुई, जनवरी में हुई नहीं हुई, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जून जुलाई अगस्त और सितंबर में ही बारिश होती है, तो मखसूस उसको मौसमी बारिश कहते हैं। उसके आगे है बच्चों फिर दूसरा सवाल है, सरमा के मौसम में किस किस्म की बारिश फसल के लिए मुफीद होती है? सरमा बोले तो सर्दी का मौसम। हाँ, सरमा किसको कहते हैं? सर्दी के मौसम को सरमा कहते हैं। सरमा के मौसम में किस किस्म की बारिश फसल के लिए मुफीद होती है? फसल के लिए कौन सी बारिश अच्छी होती है? तो बच्चों सरमा में यानी सर्दी में वक्फे वक्फे से छिड़काव की मानिंद बारिश, वक्फे वक्फे से यानी थोड़े थोड़े वक्त के बाद, सर्दी के मौसम में थोड़े थोड़े वक्त के बाद छिड़काव की मानिंद, छिड़काव की तरह बारिश हो तो फसलों के लिए मुफीद होती है। मुफीद होती यानी फ़ायदामंद, मुफीद यानी फ़ायदामंद, और सरमा यानी सर्दी पढ़ाया था। वक्फे वक्फे से यानी कुछ कुछ देर के बाद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद, कुछ वक्त के बाद होने वाली बारिश। अब ओले गिरने के नुकसानात लिखे। इससे पहले भी देखो जदुल में भी लिखे थे ओले गिरने के नुकसानात क्या क्या होते हैं। ओलों की चोट से इंसान और जानवर ज़ख्मी हो जाते हैं, है ना, ज़ख्मी होते हैं, इंसान और जानवर ज़ख्मी होते, कवेलू टूट जाते हैं। अपने जो घर के कवेलू या जो भी होता है घर के ऊपर डाला हुआ सीमेंट शीट है या कुछ भी है, जो भी है छपरे, वो टूट जाते हैं। खड़ी फसलों को और बागों को, हाँ, फसलों को और बागों को नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान होता है। आम की फसल को भी नुकसान होता है। आम की फसलों को भी ओले गिरने से सभी तरह की फसलों को नुकसान होता है जब ओले गिरते हैं तो। और इंसान और जानवर को चोट लग सकती है। क्यों? कि ओले जो है वो पत्थर की मानिंद होते हैं, छोटे या बड़े कंकर पत्थर की तरह होते हैं। तो बच्चों ये हुआ सवाल। अब आगे है, क्या सैलाब के पानी में तैरना चाहिए? सवाल है, क्या सैलाब के पानी में तैरना चाहिए? तो बच्चों जवाब है, सैलाब का पानी ख़तरनाक होता है। हाँ, सैलाब का पानी कैसा होता है? ख़तरनाक होता है, इसमें जान जाने का ख़तरा होता है ना। सैलाब का पानी बहुत ख़तरनाक होता है, तेज़ बहाव में आता रहता है वो, इसलिए उसमें जान जाने का ख़तरा होता है, इसलिए तैरने से बचना चाहिए, इसलिए तैरने से बचना चाहिए, उसमें तैरना नहीं चाहिए। हाँ, तैरने के लिए वो ठीक नहीं है। अब बच्चों आगे का सवाल है, साहिल पर ठहरी हुई गाड़ियों पर सुनामी का क्या असर होता है? साहिल साहिल के किनारे मतलब समंदर के किनारे खड़ी हुई गाड़ियों पर सुनामी का क्या असर होता है? सुनामी भी एक तरह का तूफ़ान का नाम है। हाँ, सुनामी एक मैंने बताया था ना आप लोगों को, एक तूफ़ान है एक तरीके का। सुनामी की लहरें ताकतवर होने की वजह से, सुनामी लहरें जो है वो समंदर में तूफ़ान आने की वजह से उठती है ना, तो वो बहुत ताकतवर होती है ना। वो ताकतवर होने की वजह से साहिल पर खड़ी गाड़ियाँ बह जाती हैं। क्या होती है? साहिल पर खड़ी गाड़ियाँ बह जाती हैं और बह जाती है, टूट फूट लोग ज़ख्मी, और टूट फूट जाती है, लोग ज़ख्मी होते हैं। टूट फूट होती है, लोग ज़ख्मी होते हैं, तो इसलिए सुनामी जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है, समंदर का तूफ़ान एक तरीके से वो। खाली जगह पुर कीजिए। अब हमको खाली जगह में लिखना है, पानी में जिस तरह पैदा होती है बिल्कुल उसी तरह की, फिर आगे है डैश, यहाँ आएगा डैश, डैश ज़मीन के अंदर भी पैदा होती है। तो डैश है ये है, उसमें आएगा, ये डैश में आएगा, खाली जगह में आएगा लहरें। लहरें ज़मीन के अंदर भी पैदा होती हैं। और आगे है, बारिश ना रुके तो पानी, इधर डैश है, डैश में दाखिल होता है, यानी आबादी में दाखिल होता है। डैश में आएगा आबादी, और यहाँ पहले वाले डैश में आएगा लहरें, है ना। एक खाली जगह में लहरें लिखेंगे और एक खाली जगह में आबादी लिखेंगे। हो गया बच्चों? थोड़ा है, ज़रा ज़्यादा है इसमें, लेकिन फिर भी आप कर लोगे, मुझे पता है। इसके आगे है दूसरा, सुनामी की लहरों के सामने इंसान और जानवर बिल्कुल डैश होते हैं। तो डैश में आएगा बेबस,
डैश यानी खाली जगह, तो खाली जगह में आएगा बेबस। क्या होते हैं? बेबस होते हैं। सुनामी की लहरों के सामने इंसान और जानवर बिल्कुल बेबस होते हैं। चौथा है सुनामी के ज़ोर से। सुनामी के ज़ोर से खाली जगह पर बने हुए घर और दुकानें गिर सकती है ना। खाली जगह यानी डैश डैश पे आएगा, साहिल पर बने घर और दुकानें गिर सकती है। तीसरी खाली जगह में आया बेबस, चौथी खाली जगह में आया साहिल। तो बच्चों इस तरह 4 खाली जगह लिखे। तो बच्चों यहाँ पर हमारी मश्क ख़त्म हो गई है। हमने सवाल जवाब लिखे, जदुल मुकम्मल किए और ख़ाली जगह लिखे। बच्चों इस तरह ये थोड़ी सी बड़ी मश्क थी लेकिन बहुत आसान है। आपने सबक में भी पढ़ा है तो आप आसानी से लिख पाओगे। तो बच्चों उसको लिखना है, पढ़ना है और फिर उसका फ़ोटो निकाल कर मुझे व्हाट्सअप करोगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।